Hello everyone. Welcome to this session of Textbook Super Coaching. My name is Tulika and I'm your UGC NET Paper 1 faculty. और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ रिसर्च. आज के इस सेशन में हम जानेंगे 18 टाइप्स ऑफ रिसर्च. आपको करना क्या है, हर रिसर्च के बारे में ऐसे 2 पॉइंट्स को याद रखने हैं जो कि आपको बाकी सब रिसर्च से डिफरेंशिएट करने में मदद करेगा. क्योंकि आपके अब एग्जाम्स आने वाले हैं और इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये कौन से टाइप ऑफ रिसर्च के बारे में पूछ रहा है. सो आज का ये सेशन आपकी एक रिसर्च की परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग कराने में भी बहुत हेल्पफुल होगा. तो इस पूरे सेशन को अंत तक देखिएगा और सभी 18 टाइप्स ऑफ रिसर्च के दो दो पॉइंट्स जो मैं आपको बताने जा रही हूं उन्हें अच्छे से समझ लीजिएगा. तो इसके बाद आपको कभी भी रिसर्च के टाइप्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. सो लर्नर्स, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन which talks about 18 types of research. and इस सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा. साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहे. लर्नर्स, ये मेरे क्लासेस के टाइमिंग्स है और अभी हम स्पेशल सेशंस भी आपके लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सो दैट आपकी यूजीसी नेट की तैयारी परफेक्ट हो सके. सो लेट्स स्टार्ट. सो द पहले फर्स्ट रिसर्च जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्योर रिसर्च या बेसिक रिसर्च. सो बेसिक रिसर्च का काम दो होता है. सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, किसी भी सब्जेक्ट की नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग है, उसको एक्सपैंड करना, मतलब कुछ नया कंट्रीब्यूट करना. ठीक है. बेसिक रिसर्च कभी भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एम नहीं करती है, वो थ्योरी को बिल्ड करने में, कुछ नई थ्योरी को, कुछ नए नॉलेज को क्रिएट करने में फोकस रखती है. वही दूसरी टाइप ऑफ रिसर्च जो है जिसे हम अप्लाइड रिसर्च कहते हैं, ये बेसिक रिसर्च जो स्टैब्लिश फैक्ट्स है उसको जब हम अप्लाई करते हैं रियल वर्ल्ड सिचुएशन में तब हम यूज करते हैं अप्लाइड रिसर्च. सो ज्यादातर रिसर्चेस जो होती हैं वो अप्लाइड रिसर्च होती हैं. इसका फुल फोकस जो है वो प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन पे होता है. वहीं जहां हमने बेसिक रिसर्च की बात की उसको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है. तीसरी टाइप ऑफ रिसर्च इज एक्शन रिसर्च. एक्शन रिसर्च को हम एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कहते हैं और ये बहुत ही कंटेक्सचुअल होता है. दैट मीन्स एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट पे ये काम कर सकती है, इसको हम ज्यादा जनरलाइज नहीं कर सकते हैं. इसका फोकस रहता है PAOR पे, दैट इज प्लान, एक्शन, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट. तो ये काम करते हुए यानी कि कोलैबोरेशन और रिफ्लेक्शन पे बहुत ज्यादा थ्रस्ट रहता है व्हेन वी डू एक्शन रिसर्च. नेक्स्ट इज योर क्वांटिटेटिव रिसर्च. अगर आपके पास डेटा नंबर्स के फॉर्म में आ रहा है, ऐसा नंबर्स जिसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च. सो ज्यादातर क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं. वहीं अगर आपके पास डेटा एक्सपीरियंस के फॉर्म में है, ऑब्जर्वेशन के फॉर्म में है, इंटरव्यू के फॉर्म में है, वर्ड्स और पिक्चर्स के फॉर्म में है, तब आप करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च. सो क्वालिटेटिव रिसर्च का जो फोकस रहता है वो किसी भी घटना को इन डेप्थ जानना रहता है. देन इज योर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आपका काम होता है सिर्फ और सिर्फ डिस्क्राइब करने का. आप किसी पॉपुलेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं या किसी घटना या फिनोमेना को डिस्क्राइब कर सकते हैं. इसमें किसी भी तरह का मैनिपुलेशन संभव नहीं होता है. आपका काम सिर्फ ऑब्जर्व करना और रिपोर्ट करना रहता है. तो पूरी तरह से हम इसको डिस्क्राइब लाइंस पे लेके जाते हैं. नेक्स्ट इज योर कोरिलेशनल रिसर्च. सो कोरिलेशनल रिसर्च में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है वो है प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 वेरिएबल्स. कम से कम 2 वेरिएबल्स का होना जरूरी है और इसमें कॉजेशन यानी कॉज और इफेक्ट का कोई लेना देना नहीं है. बहुत बार ऐसा भी होता है कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से किसी और कारण से कनेक्टेड होता है जिसको हम स्परियस रिलेशन कहते हैं. नेक्स्ट इज योर कॉजल रिसर्च. सो कॉजल रिसर्च जो है वो आपके कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को रिफ्लेक्ट करती है और इसमें हम क्या करते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं एक या एक से अधिक वेरिएबल्स को, क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट हमें चेक करना होता है. नेक्स्ट इज योर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हम तब करते हैं जब हमें किसी भी टॉपिक पे कम जानकारी होती है. कोई नई फाइंडिंग अगर हमें मिलती है, उसके बारे में अगर हम और ज्यादा जानना चाहते हैं तो हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के ऊपर फोकस करते हैं. तो जब इसका जो मेन एम होता है वो होता है कि आपको और इंसाइट लेनी है किसी टॉपिक पर और अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को और सही तरीके से डिफाइन करना होता है. अगर हम बात करें एक्सप्लेनेटरी रिसर्च की, तो कोई घटना जो घट चुकी है उसके पीछे का जब हम कारण तलाश करते हैं, दैट मीन्स वी ट्राई टू एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड अ फिनोमेना, दैट इज एन एक्सप्लेनेटरी रिसर्च. ठीक है. तो अक्सर एक्सप्लेनेटरी रिसर्च और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कनेक्टेड रहती है. एक्सप्लेनेटरी रिसर्च अक्सर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को फॉलो करती है कि एक्सप्लोर हमने कर लिया कि ऐसा क्यों हुआ जिसके बारे में हमें कम जानकारी थी और फाइनली हम बताते हैं कि रीजन क्या था इसके पीछे.
नेक्स्ट इज योर क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे डेटा कलेक्ट करते हैं। सो ट्रेंड स्टडीज जो होती हैं, किस समय कौन सा ट्रेंड चल रहा है, वो आपकी क्रॉस सेक्शनल रिसर्च होती है, क्योंकि हम अलग अलग तरह के लोगों से डेटा कलेक्ट करते हैं एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। लर्नर्स, हमारे फाउंडेशन बैच की क्लासेस जा रही हैं लाइव, जिसमें हम पेपर 1 और पेपर 2 बिल्कुल फाउंडेशन से शुरुआत कर रहे हैं, और ये आपकी तैयारी कराएंगे जून 2025 बैच के लिए। आपको इस कोर्स के साथ बुक्स भी मिलती हैं जिसमें थ्योरी और एमसीक्यूज कवर्ड है, और आपको पीएचडी मेंटोरशिप के का भी इसमें बेनिफिट मिलता है इफ यू टेक द सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोर्स। Moving ahead, next is your cross sequential research. Now what is the cross sequential research? Longitudinal research जो होती है वो लंबे समय तक चलती है, और क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे डेटा कलेक्ट करते हैं। क्रॉस सीक्वेंशियल रिसर्च जो है वो इन दोनों का मिक्सचर है। सो आप एक ही समय पर बहुत सारे लोगों का डेटा लेते हैं, और इसको आप डिफरेंट इंटरवल्स पे जब लेके चलते हैं, यानी कि सीक्वेंशली, आज लिया आपने, एक महीने बाद आपने लिया, तो ये आपकी क्रॉस सीक्वेंशनल रिसर्च होती है। तो यहाँ पे हम डिफरेंट एज ग्रुप भी ले रहे हैं, जिसको हम क्रॉस सेक्शनल का पार्ट है, और ओवर पीरियड ऑफ टाइम भी ले रहे हैं जो कि लॉन्गिट्यूडनल का पार्ट है। तो आपको याद रखना है, क्रॉस सीक्वेंशनल में क्रॉस सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल दोनों का मिश्रण है। हिस्टोरिकल रिसर्च बेसिकली फोकस करती है क्रिटिसिज्म पे, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म कि आपने जो डॉक्यूमेंट लिया है वो कितना सही है, और इंटरनल क्रिटिसिज्म जो ये बात बताती है कि इसके अंदर दिया गया जो इंफॉर्मेशन है वो कितनी कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो हिस्टोरिकल रिसर्च में हम बेसिकली लोगों को, किसी घटना को, या किसी भी इस तरह की चीजों को जो पास्ट की चीज है उसको स्टडी करते हैं, और इसमें पूरा का पूरा जो हमारा डिपेंडेंस होता है वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स पे होता है। केस स्टडी रिसर्च में हम क्या करते हैं, इन डेप्थ एनालिसिस हम एक इंडिविजुअल की कर सकते हैं, हम रतन टाटा जी की लाइफ पे कर सकते हैं, हम टाटा ग्रुप पे कर सकते हैं। ठीक है, तो केस स्टडी या तो इंडिविजुअल पे होता है या ग्रुप पे होता है, और इसमें आपको किसी भी चीज के बारे में बहुत डिटेल, अलग अलग डायमेंशन से इंफॉर्मेशन मिलती है। सर्वे रिसर्च में आपको कलेक्ट करना होता है डेटा एक सैंपल से, जिसको आप क्वेश्चनर के माध्यम से ले सकते हैं, इंटरव्यू के माध्यम से ले सकते हैं। सो बेसिकली सर्वे रिसर्च में हम बड़ी पॉपुलेशन को टारगेट करते हैं, तो जो हमारे सेंसस के इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है वो सर्वे के माध्यम से होती है। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो अगर किसी एक ग्रुप को हम धीरे धीरे करके स्टडी करते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मैं आप लोग को हमेशा एग्जांपल देती हूँ कॉम्प्लान का या फेयर एंड लवली का, तो इसमें आप डेटा को कलेक्ट करते हैं और ओवर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम की भाई बच्चे की हाइट कितनी बढ़ी, अगर ये चीजों को जब आप ट्रैक करते हैं तो वो होती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। एक और बात आपको याद रखनी है कि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में हम डेवलपमेंट को स्टडी कर रहे होते हैं, किसी भी तरह का डेवलपमेंट हो सकता है। देन कम्स योर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में प्योर एंड प्योर लेबोरेटरी है, मैनिपुलेशन है, कंट्रोल है, ऑब्जर्वेशन है, और साथ साथ है कॉज एंड इफेक्ट। सो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हम देखते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट करते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल पर जब इसका प्रभाव को स्टडी करते हैं तो वो होती है हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। साथ ही साथ हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कंट्रोल ग्रुप और रैंडमाइजेशन को भी बहुत फेवर करते हैं। नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में किसी भी तरह का मैनिपुलेशन नहीं होता है वेरिएबल्स का, प्योरली ऑब्जर्वेशन होता है, और फिनोमेना को हम करते हैं डिस्क्राइब। सो लर्नर्स, ये थी हमारी 18 टाइप्स ऑफ रिसर्च। आई होप आपको ये छोटा सा सेशन इंफॉर्मेटिव लगा हो। कमेंट्स में मुझे बताइएगा कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसका आप क्विक रिविजन करना चाहते हैं बिफोर योर एग्जाम्स। सो आई होप you found this session to be informative and interesting. Don't forget to like, share and subscribe, and do join my Telegram channel for all important updates. All the best.